आज की वीडियो जो है वो है रिलेटेड टू सेंटेंस। सेंटेंस बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो वी विल हैव टू नो व्हाट इज सेंटेंस। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। ये सेंटेंस सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस होता क्या है। व्हाट इज सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called sentence. A group of words which make complete sense is called sentence. Sentence वर्डों का एक ऐसा समूह है, सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा समूह है जो अपने आप में अर्थपूर्ण हो। इस कंडीशन में हम बोलेंगे सेंटेंस। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है राधा रीड्स। तो राधा रीड्स का मतलब राधा पढ़ती है। राधा पढ़ती है इसका मतलब कि यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस जो है वो फ्रेम हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बेसिकली वी कैन से दैट सेंटेंस इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी प्लेज, ही प्लेज, दे प्ले। इस तरीके से हम कोई भी सेंटेंस व्हाट एवर कम्स योर माइंड यू कैन राइट डाउन। इस तरीके से हम देखेंगे they were going their home। मेरे हिसाब से आपने कुछ चीजें इसमें जरूर देखी होगी। वो होगी कि सेंटेंस के लिए कम से कम दो चीजें जरूरी हैं। एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए वर्ब। तो इसके लिए हम देखते हैं यहां से राधा रीड्स में अगर देखा जाए तो राधा हो गया हमारा सब्जेक्ट और रीड्स हो गया हमारा वर्ब, जिसको हम प्रेडिकेट भी कहेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मेनली देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। मेनली देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ध्यान देना है आपको। आप बैठिए मत, पेन निकालिए, कॉपी निकालिए, साथ साथ में लिखते चलिए, तब देखिए पढ़ने का कितना बेहतरीन मजा आता है। और अच्छे से समझने के लिए आपको ये करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सो स्टूडेंट्स, आप बिना कुछ सोचे समझे पेन निकालिए, कॉपी निकालिए और साथ में लिखते चलिए, साथ में पढ़ते चलिए, तभी समझ में अच्छे से आएगा। बेसिकली वी कैन से दैट मेनली थ्री पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए तीन पार्ट्स होने जरूरी हैं। दो पार्ट्स होने जरूरी हैं, टू पार्ट्स होने जरूरी हैं। एक तो मैंने पहले बताया सब्जेक्ट होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए आपका कोई ऑब्जेक्ट या कोई वर्ब। इस तरीके से हम देखते हैं मेनली देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पहला पार्ट है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेंटेंस की पार्ट की, ना कि हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ पार्ट, टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के टाइप की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात की जा रही है कि हमारे जो मेनली अगर देखा जाए तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, दो अंग होते हैं। ये होते हैं, सबसे पहला एक होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला करके हम किसी भी सेंटेंस को फ्रेम कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है दो चीजें होना जरूरी है। पहला आपका होना चाहिए सब्जेक्ट और दूसरा होना चाहिए इसके लिए कोई प्रेडिकेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज सब्जेक्ट, हाउ कैन बी डिफाइन द सब्जेक्ट। देखना है when we said the name of person or thing, when we said the name of a person or thing, that is called subject। जब हम किसी के नेम के बारे में, किसी पर्सन के नेम के बारे में बात करते हैं या हम किसी थिंग्स के नेम के बारे में बात करते हैं, इस तरीके से वो चीज कहलाती है सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ध्यान देना है यहाँ पे कि सब्जेक्ट में क्या क्या चीज होनी चाहिए। सब्जेक्ट को फ्रेम करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, उसमें हम देखेंगे। एक तो हमारा होता है डिटरमाइनर, दूसरा होता है एडजेक्टिव, तीसरा होता है नाउन और चौथा होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। इस तरीके से अगर हम कहें डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिवल फ्रेज, दैट इज मेड अ स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड सब्जेक्ट। इस तरीके का बना हुआ स्ट्रक्चर जो होगा वो कहलाएगा सब्जेक्ट। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे सब्जेक्ट के भी कितने पार्ट होते हैं। ध्यान देना है यहाँ पे मैंने देखा कि सब्जेक्ट किन किन चीजों से मिल करके बना होता है।
यही चीज यहाँ पे है, लेकिन इन अदर हैंड हम कह सकते हैं, दूसरी हिसाब से कह सकते हैं इसको, दूसरे स्टेप में कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के लिए आपको देखना है, आपके अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपको देखना है यहाँ पे एक क्वालिफायर होना चाहिए और इसमें मेन वर्ड या हेड वर्ड। कहने का मतलब ये है कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में दो ही चीजें आपको मिलेंगी। एक तो यहां से हो सकती है आपकी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चाहे कह लो, और चाहे दूसरे सेंस में अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको कह सकते हैं, एक होता है हमारा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में क्वालिफायर और वो दूसरा होता है हेड वर्ड या मेन वर्ड। तो इस तरीके से हमने देखा हेड वर्ड और मेन वर्ड को मिला करके क्वालिफायर, इसको मिला करके हमने निर्माण कर लिया ये फ्रेम जो हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब हम आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे, पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर। क्योंकि यहाँ पे क्वालिफायर जानना बहुत जरूरी है, तो हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर। सबसे पहले देखते हैं क्वालिफायर होता क्या है। क्वालिफायर जैसा इसका नाम है क्वालिफायर, यानी किसी न किसी की विशेषता बताना ही इसका काम होगा, क्वालिफाई करना। तो यहाँ पे हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर। पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर में है देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर। ध्यान देना है, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर। क्वालिफायर के 3 पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं? एक होता है हमारा डिटरमाइनर, दूसरा होता है हमारा एडजेक्टिव और लास्ट होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। इस तरीके से हमने देखा पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर में 3 चीजें मिल करके एक क्वालिफायर बन सकता है, और उसमें हो सकता है एक डिटरमाइनर। अब देखेंगे डिटरमाइनर क्या होता है। आपने पढ़ा होगा डिटरमाइनर ए, एंड, द, जिसको हम आर्टिकल भी कहते हैं, साथ में इसको डिटरमाइनर भी कहते हैं। इनके साथ में कुछ वर्ड्स और जुड़े होते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब वर्ड मिला करके अगर हम देखें तो ये सब इसी में आ जाते हैं डिटरमाइनर में। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे एग्जांपल इसका एक, जैसे यहाँ पे दिया है द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो द है ये क्या है, तो सबसे पहला मेरा पार्ट कौन सा आया, द हो गया हमारा डिटरमाइनर। अब यहाँ पे आ गए ओल्ड। ओल्ड का मतलब यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव। ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। और नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है लेडी। लेडी क्या है, लेडी हमारा हो गया हेड वर्ड। लेडी हो गया हमारा हेड वर्ड। इन द रूम, अब इन द रूम एक है एडजेक्टिवल फ्रेज। इन द रूम जो वर्ड आ रहा है वो है एडजेक्टिवल फ्रेज। अब एडजेक्टिवल फ्रेज जो है उसके बाद में ध्यान देना है इज वाइज। अब यहाँ पे क्या दिया, इज वाइज। इसको हम चाहे तो ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं, और चाहे तो इसको सीधे सीधे हम प्रेडिकेट भी कह सकते हैं। सबसे पहले इसको हम लिख देंगे, यहाँ पे ये हो गया हमारा प्रेडिकेट, इसको हम लिख सकते हैं प्रेडिकेट। बाकी ये द जो है वो हमारा हो गया डिटरमाइनर, ओल्ड जो है वो एडजेक्टिव हो गया, और लेडी हो गया हेड वर्ड, और यहाँ पे इन द रूम एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। इस तरीके से हमारा पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर डन हो गया। अब हम देखते हैं प्रेडिकेट। क्योंकि स्टार्टिंग वीडियो में मैंने बताया है कि देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। इसी स्टेप पे 2 ही स्टेप है, इन 2 स्टेप पे आपका पूरा लेसन जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस लेसन जो है इसी पे फिनिश करना है। इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी आपके एक्सरसाइज बुक में मिलेगी। वो सारी चीजें 2 ही चीजों पे डिपेंड करेंगी। तो ध्यान देना है यहाँ पे प्रेडिकेट। बिफोर स्टार्टिंग प्रेडिकेट we will have to know what is predicate। सबसे पहले हम देखेंगे कि वास्तव में प्रेडिकेट होता क्या है। When we say something about a person or thing, that is called predicate। हम बात करेंगे, यहां से फिर एक बार देखेंगे, when we say something about a person or a thing। When we say something about a person or thing, जब हम कभी किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं या फिर किसी थिंग के बारे में बात करते हैं, इस तरीके से हमारा एक फ्रेम हो जाता है और वो फ्रेम कहलाता है प्रेडिकेट। स्टेप देखेंगे इसमें क्या क्या हो सकता है प्रेडिकेट। जिस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर बाई पढ़े हैं, ऐसे ही स्ट्रक्चर के थ्रू इसको भी हम देखेंगे। तो एक प्रेडिकेट में क्या क्या हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, एक वर्ब हो सकती है, मतलब मेन वर्ब जिसको कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और कोई ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। ऑब्जेक्ट आल्सो कैन बी डिफाइंड इनटू 2 पार्ट्स। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो
तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके बाद में कोई एक कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, इस तरीके से हमारा फ्रेम बना और वो फ्रेम हो गया प्रेडिकेट। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और अच्छे से बार बार वीडियो को पॉज करें और पॉज करके बार बार देखें। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू द एंड।